ट्रेडिंग सीखने के जर्नी में एक स्टेज आती है जहां इंडिकेटर कम काम आते हैं और प्राइस खुद बोलना शुरू कर देता है कि ट्रेड कहाँ कैसे करना है। ओके, सो आज प्राइस की लैंग्वेज होती है और बेसिकली प्राइस की जो लैंग्वेज होती है वो होती है कैंडल्स। सो अगर आप कैंडल्स को रीड करना सीख गए तो मार्केट के नेक्स्ट मूव का आइडिया पहले ही मिल जाता है। सो आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं, कैंडल्स के टाइप्स और इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे सिंगल, डबल और थ्री कैंडल्स पैटर्न्स। ओके, सो बेसिक से इंटरमीडिएट तक हम लोग प्रॉपर क्लियर करेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन क्वेश्चन, कैंडल्स क्या होता है? ये काफ़ी बेसिक सा सवाल है। सो चार्ट पर जो एक बार दिखता है आप लोगों को, वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता है, बेसिकली हम लोग उसको कैंडल्स बोलते हैं। सो आप मेटा ट्रेडर पे जाके चार्ट जब ओपन करोगे तो आपको एक बार जैसा खरा सा कैंडल दिखेगा जिसको हम लोग बेसिकली कैंडल्स बोलते हैं। सो एक सिंगल कैंडल हमें चार चीज़ें बताता है। फर्स्ट, ओपन, मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेकंड, क्लोज, मार्केट कहाँ बंद हुआ है। फिर हाई, सबसे ऊपर का प्राइस किस लेवल तक हाईएस्ट प्राइस कैंडल क्रॉस किया है। और लो, सबसे नीचे का प्राइस। सो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल यही चार चीज़ डिनोट करता है। इससे हम कहते हैं OHLC स्ट्रक्चर, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, सो अगर मार्केट ओपन से ऊपर क्लोज हुई है, दैट विच मीन्स जिस लेवल से ओपन हुआ है उससे ऊपर हुई है, तो उसे हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। अगर मार्केट ओपन से नीचे क्लोज हुई है तो हम लोग उसे बियरिश कैंडल बोलते हैं। पर याद रखना जरूरी है कि सिर्फ ग्रीन या रेड देखना कैंडल पढ़ना नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कैंडल को रीड कैसे करते हैं। सो कैंडल्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी। ओपन और क्लोज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बॉडी बोलते हैं, कैंडल्स की बॉडी। ओके, अब बॉडी अगर बड़ी होती है देन डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग इंडिकेट कर रही होती है, वेदर इट इज इन अ बाय और सेल साइड। छोटी बॉडी काफ़ी कंफ्यूजन और इनडिसीजन कैंडल स्टिक हम लोग उसको बोलते हैं। देन आता है कैंडल में विक। अगर कैंडल जिस लेवल से ऊपर या नीचे खुला है उसे हम लोग विक बोलते हैं। एंड अपर विक, प्राइस ऊपर गया है या पर जहां पर रिजेक्ट हुआ है। लोअर विक, प्राइस नीचे गया पर बायर्स आए हैं मार्केट में। ये आपको कैंडल्स देखने के बाद पता चलेगा। सो सिंपल, इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे की क्या होती है वो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। सो सिंपल साइकोलॉजी ये समझो कि विक इक्वल्स टू रिजेक्शन, बॉडी कंट्रोल माना जाता है किसी भी कैंडल्स का। सो मार्केट हर कैंडल में एक फाइट दिखाता है बायर्स वर्सेस सेलर्स की, ये हम लोग को समझने की बहुत ज़रूरत है। और जो जीत जाता है वो फाइट, वो डिसाइड करता है कि वही क्लोज डिसाइड करता है कैंडल किधर क्लोज हो रहा है। देन आता है कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। सो ब्रॉडली तीन टाइप्स के कैंडल होते हैं बेसिकली। बुलिश कैंडल जो बायर्स इन कंट्रोल शो करता है। देन आता है बियरिश कैंडल जो सेलर्स इन कंट्रोल शो करता है। और फिर आता है इनडिसीजन जो कंफ्यूज्ड होता है बेसिकली। सो देन हम लोग बात करते हैं इनडिसीजन कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो ट्रेंड कहीं से भी अगर बदलना होता है या शुरू होना होता है वो डिसाइड करता है। देन हम लोग बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सो अब आते हैं सिंगल पैटर्न्स, जैसे डोजी। डोजी एक सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाता है जिसमें ओपन और लो काफ़ी छोटा सा बॉडी के साथ बनाता है, जिसमें बायर सेलर अपने इंडिकेट करते हैं किस लेवल पे क्लोज होना है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर रहता है। सो डोजी अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे बन रहा है तो नेक्स्ट कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हैमर। हैमर का स्ट्रक्चर स्मॉल बॉडी ऊपर, लॉन्ग लोअर विक नीचे होता है एंड ऑलमोस्ट नो अपर विक, विच मीन्स यू कैन कॉल एज अ हथौड़ा की तरह भी होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट हैमर। और हैमर के पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे गिरा दिया है पर बायर्स ने पूरा रिकवर कर लिया, विच मीन्स डाउन साइड जाता है देन क्लोज अप साइड हो रहा होता है। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बनता है तो वो बुलिश रिवर्सल का सिग्नल होता है, इसलिए हैमर काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल माना जाता है आफ्टर एनगल्फिंग। फिर आता है अपने पास इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न, लाइक इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर का उल्टा भी होता है, यू कैन से लाइक उल्टा हथौड़ा हम लोग बोलते हैं बेसिकली। ये इसका बॉडी, स्मॉल बॉडी नीचे से होता है और लॉन्ग अपर विक होता है। इसका मतलब ये होता है कि बायर ने ऊपर से पुश किया है बट सेलर फाइनली विन कर गए हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर ऐसा हैमर जैसा बन रहा है पर अप ट्रेंड का टॉप पर बने तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और बिल्कुल ये हथौड़ा का उल्टा हथौड़ा डाउन साइड इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर आती है अपने पास ये बियरिश रिवर्सल का सिग्नल भी शो करता है। ओके,
देन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। वैसे मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं बट वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स वाई वी कैन गो विथ अ स्मॉल पैटर्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब दो कैंडल्स मिलके जो मैसेज देते हैं हम लोगों को मार्केट में, वो और स्ट्रांग होता है। वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता चलता है कौन दो कैंडल मिलके? सो फर्स्ट आता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। फर्स्ट कैंडल अगर बियरिश हो, बियरिश, सेकेंड कैंडल अगर बुलिश कैंडल हो, देन सेकेंड कैंडल पहली को पूरी तरह इनगल्फ करे, विच मीन्स क्रॉस कर दे फर्स्ट कैंडल को, देन वो बुलिश एनगल्फिंग माना जाता है। और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बायर्स ने सेलर्स को कंप्लीटली ओवर पावर कर दिया है, और ये जब बनता है मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का साइड सो इंडिकेट कर रहा होता है। फिर आता है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये बिल्कुल बुलिश का अपोजिट स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट बुलिश सेकेंड बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, विच मीन्स अगर सेलर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है, अप ट्रेंड एंड होने के का सिग्नल होता है कि जब ये फॉर्म होता है बियरिश एनगल्फिंग, देन डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है। तो बेसिकली ये कुछ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से होते हैं। फिर आते हैं तीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे कैसे होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है उसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार काफ़ी क्रूशियल होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होता है, देन आपको एक स्मॉल इनडिसीजन कैंडल दिखेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आता है। ये काफ़ी ट्रेंड अपसाइड में, डाउन ट्रेंड जब वीक हो रहा होता है, बायर्स प्रॉपर एंट्री ले रहे होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का बहुत बड़ा इंडिकेशन शो करता है ये। और इसलिए ये बुलिश रिवर्सल भी कंफर्म करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देन फिर आता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्टा होता है क्योंकि ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म हो रहा होता है। डेफिनेटली इनडिसीजन एक बीच में रहेगा एंड देन बियरिश एनगल्फिंग। सो इसका जो साइकोलॉजी होता है ये सिंपली शो करता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। फिर आता है इंपॉर्टेंट रूल जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कैंडल पैटर्न्स अकेला ट्रेड नहीं होता है, हर जगह काम नहीं करता है। ऑलवेज यूज विथ सपोर्ट रेसिस्टेंस, बेसिकली प्रॉपर प्राइस के साथ आपको लेके कैंडल समझना पड़ेगा, ट्रेंड डायरेक्शन, हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन, देन कैंडल्स यूजफुल रहेगा आपके लिए। कैंडल्स टाइमिंग बताती है, लेवल डायरेक्शंस बताते हैं, दोनों कंबाइन करके अगर आप ट्रेड प्लान करते हो देन वो एक पावरफुल रिजल्ट में आपको सोर्स करता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। तो आज हम लोगों ने क्या कवर किया, कैंडल्स क्या होती है, उनको रीड कैसे करें, कैंडल्स के टाइप्स, सिंगल, डबल और मल्टीपल पैटर्न्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, मॉर्निंग स्टार एंड मल्टीपल पैटर्न्स एज वेल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स भी एज वेल, और आपके लिए ट्रेडिंग इजी बनाएंगे। टिल देन गाइज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक आवर वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।